जय हिंद साथियों। मैं हरि सिंह और आज आपके सामने लेकर आया हूँ पटवार एग्जाम 2025 के क्रम में जो अपन रिवीजन क्लास कर रहे हैं उस रिवीजन क्लास के अंदर कंप्यूटर की सेकंड क्लास ना कंप्यूटर की दूसरी क्लास में आपके सामने लेकर आया हूँ और जिसके अंदर मैं आपको कंप्यूटर के टाइप्स बताऊंगा या कह सकते हैं कंप्यूटर के टाइप्स का वर्गीकरण कैसे किया गया है वो बताऊंगा। जिसमें अपन कहते हैं कि कंप्यूटर को अलग अलग भागों में बांटा गया है, कंप्यूटर के वर्गीकरण किया गया है, कंप्यूटर को एक तरह से डिवाइड किया गया है उसके उपयोग के आधार पर, उसकी बनावट के आधार पर, उसके आकार के आधार पर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कंप्यूटर किस तरह अपन उसको जानेंगे, क्या उसमें विशेषता रहेगी, वो अपन सब इस वीडियो के अंदर, बहुत ही शॉर्ट वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपन पढ़ते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। ठीक है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी चैनल पर पटवार भर्ती 2025 वीडियो, फोर्थ ग्रेड, पुलिस कांस्टेबल, उन सब के लिए जो बेसिक जो टॉपिक है, जिसमें राजस्थान की राज्य व्यवस्था हो गई, कंप्यूटर हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स, रीजनिंग, राजस्थान जी के कंप्यूटर, ये सभी एक तरह से उसमें उपलब्ध हो रहे हैं और मैं रेगुलर क्लास अपलोड किए जा रहा हूँ। ये रिवीजन क्लास है क्योंकि मुझे पता है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसी के पास आती है, अभ्यर्थी के पास, वो होती है रिवीजन की। क्यों? क्योंकि वो अंतिम समय तक अपना कोर्स पूरा करने के चक्कर में रहता है, इसलिए वो कोर्स पूरा करते 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 अपना रिवीजन भूल जाता है और परीक्षा में आने के बाद में फिर वो डाउटफुल रहता है सवाल, और वो डाउटफुल होने की वजह से वो गलत हो जाता है और नेगेटिव मार्किंग की वजह से वो वापस पीछे आ जाता है। तो अपन आज या इस वीडियो में, इस सीरीज में अपन रिवीजन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो रिवीजन कैसे होता है? रिवीजन फटाफट होता है, फास्ट होता है। तो अपन उसी रिवीजन के क्रम में आज अपन पढ़ेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण। ठीक है, तो अपन कहते हैं कंप्यूटर को तीन भागों में बांटा गया अलग अलग, जिसमें एक कहते हैं आकार के आधार पर, एक उपयोग के आधार पर, एक होता है उसका उद्देश्य के आधार पर। आकार, उपयोग और उद्देश्य, इन तीन आकार या तीन प्रकार है जिसके अनुसार अपन ने कंप्यूटर को विभाजित किया है। जिसमें हम पहला देखें कि आकार के आधार पर, तो ध्यान रखना आकार पर क्या है। मेन फ्रेम कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। ये सब क्या है? ये सब आकार के आधार पर है। ठीक है, फिर अपन कहते हैं कि उद्देश्य के आधार पर, तो उद्देश्य के आधार पर दो भागों में बांटा गया, जिसमें एक है सामान्य उद्देश्य जो रेगुलर करते हैं एक विशेष उद्देश्यों के लिए। जैसे विशेष उद्देश्य क्या हो गया? एटीएम मशीन, ये क्या एक कंप्यूटर है ना। विशेष उद्देश्य जैसे क्या हो गया कि एरोप्लेन के अंदर जो कंप्यूटर लगा है वो एक विशेष उद्देश्य के लिए है। तो उपयोग के आधार पर दो भागों के अंदर उसको अपन ने बांटा है। और तीसरा है अपने पास उपयोग या अनुप्रयोग के आधार पर, जिसमें अपन ने कहा है कि एनालॉग कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है या हाइब्रिड कंप्यूटर है। जो अपन देखते हैं वो तीन तरह के कंप्यूटर देखते हैं। एनालॉग जिसमें कुछ कुछ डिजिट आती है, कैलकुलेटर टाइप। डिजिटल जो अपन देखते हैं, डिजिटल मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब। और हाइब्रिड जिसमें दोनों दिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अपन कहते हैं कि कंप्यूटर को तीन भागों के अंदर बांटे, और इसके अंदर भी बहुत सारे भाग है जो अपने को पढ़ने जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग अपने आकार के आधार पर कंप्यूटर। आकार के आधार पर आकार। आकार में पहला है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर है क्या? तो इंटेल द्वारा जब माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया तो उसके साथ ही कहते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार हो गया था। और एक तरह से कहे कि कंप्यूटर के अंदर चिप आ गई और उस चिप से कंप्यूटर का आकार छोटा आ गया और उसको अपने बोला माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर 1970 में जब इंटेल की चिप आई थी 4004, उसके साथ ही माइक्रो कंप्यूटर बनना शुरू हो गया। ये ध्यान रखना। इसके अंदर कौन कौन से पीसी थे? तो आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, एप्पल, मैक, ये सब ओएस वाले जो कंप्यूटर थे ये इसमें बनने लगे। ठीक है, फिर अपन देखते हैं इसके अंदर ही कुछ माइक्रो कंप्यूटर के अंदर भाग है, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं इसको, और कहते हैं कि जो किसी कंप्यूटर पे पड़ा होगा, जो किसी कंप्यूटर पे अपन टेबल पे रख सकते हैं जो कंप्यूटर, उसको अपने बोला डेस्कटॉप कंप्यूटर। फिर बोलते हैं लैपटॉप, ऐसा कंप्यूटर जो एक किताब के आकार का था और कहीं पर भी अपन लेके जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह अपन बैग के अंदर डाल के लेके जा सकते हैं, उसको बोलते हैं लैपटॉप। लैपटॉप कंप्यूटर से भी तेज गति से थे, उसमें सब कुछ वायरलेस था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसको नोटबुक भी कहा गया क्योंकि एक बुक के आकार का था। एक बुक जैसे पकड़ के घूमते वैसे वैसे अपन उसको लैपटॉप को भी लेकर जा सकते। फिर था पाम टॉप। अब पाम टॉप क्या है? जो अपन अभी मोबाइल चलाते हैं हाथ के अंदर रखते हुए जो कर रहे हैं कंप्यूटर, उसको क्या बोलते हैं? पाम टॉप। इसके अंदर ही अपन एक तरह से कहते हैं टैबलेट भी आता है, ये ध्यान रखना। टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर, तो टैबलेट, पाम टॉप सब एक ही है। आगे देखते हैं अपन वर्क स्टेशन। अब ये वर्क स्टेशन क्या है? कहते हैं कि बड़े बड़े जो
अनुसंधान केंद्र, वहां पे बड़े बड़े वर्क स्टेशन लगे, एक ही कंप्यूटर से हजारों कंप्यूटर जुड़े रहते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर, उसको बोलते हैं वर्क स्टेशन कंप्यूटर। ठीक है, जिसमें अपन कहते हैं कि एकल व्यक्ति के साथ साथ पारस्परिक व्यवहार का भी उपयोग होता है, मतलब एक व्यक्ति के साथ साथ बहुत सारे व्यक्ति भी उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था एक तरह से अपने माइक्रो कंप्यूटर, और माइक्रो कंप्यूटर के अंदर कुछ कंप्यूटर के भाग। फिर अपन देखें मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर और भी आकार में छोटे हो गए, और कहते हैं कि मिनी कंप्यूटर 10 से 30 MIPS, ध्यान रखना, मिनी कंप्यूटर की गति मापी जाती है MIPS, मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। प्रश्न पूछा जाता है कि मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड किस कंप्यूटर की विशेषता है या किस कंप्यूटर की गति है, तो किसकी है, मिनी कंप्यूटर की। 10 से 30 मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड की गति से मिनी कंप्यूटर कार्य करता है। इसके उदाहरण क्या है, तो अपने को ध्यान रखना है HP 9000, रिस्क RISC रिस्क है, बल है, और AS400, ये कुछ इसके उदाहरण है मिनी कंप्यूटर के, जो बहुत ही रेयर केस में बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं जो इनको अफोर्ड कर सकते हैं। फिर आगे देते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम क्या होते हैं, मेन फ्रेम भी तेज होते हैं परंतु उसका आकार बड़ा होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर सर्वर होते हैं बड़े बड़े, उस सर्वर के अंदर लाखों हजारों GB का डेटा स्टोर होता है, तो उसको बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसका उपयोग कंपनी तथा बैंकों में भी किया जाता है, एक तरह से सिक्योरिटी के लिए, स्टोर करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जिसमें अपन इनके उदाहरण देखें तो क्रे CRAY1, CDS साइबर, IBM 4381, ICL 39, यूनिवेक भी इसका एक तरह से उदाहरण है क्योंकि आकार में बड़ा होता था। फिर बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, और सुपर कंप्यूटर सबसे तेज गति से चलने वाला कंप्यूटर, और जिसके बारे में अपन कहते हैं कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम था, और परम को किसने विकसित किया था, सीडेक ने किया था, सीडेक कंपनी ने किया था परम। और इसके बाद में परम 1000 भी तैयार हुआ। अभी बहुत सारे सुपर कंप्यूटर भारत में प्रचलित है। ठीक है, 1976 में विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर शुरू हुआ था, क्रे1, CRAY1 विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, ये था अपने सुपर कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर भी याद रखने, क्रे1, क्रे2, परम 1000, ऐसे सुपर कंप्यूटर के नाम है। अब है अपने उद्देश्यों के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर भी वही दो काम, जैसे अपन कहते हैं कि सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति, जिसमें कहते हैं कुछ प्रिंट करने हैं, कुछ पेज प्रिंट करने हैं, कुछ फोटोकॉपी करनी है, कुछ स्कैन करना है, कुछ डॉक्यूमेंट बनाना, ये सब एक तरह से सामान्य नॉर्मल यूज है जो हर कोई किसी के काम में आता है। परंतु एक है विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें कहते हैं कि अंतरिक्ष विज्ञान के अंदर जो कंप्यूटर जाते हैं वो विशिष्ट उद्देश्य के लिए, उसको अपन यूज में नहीं ले सकते, अपने काम ही नहीं आ सकते। और कहते हैं मौसम विज्ञान के अंदर, जो मौसम का अनुमान लगाते हैं वो क्या है, वो भी एक तरह से विशिष्ट उपयोग के लिए काम में आते हैं। एरोप्लेन के अंदर यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान के अंदर कृषि का खोज करने के लिए, या कहीं अपन की पुरातत्व के अंदर जो विज्ञान जो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा उपयोग में, ये सब क्या है, ये सब एक विशिष्ट उपयोग के लिए या विशिष्ट उद्देश्यों के लिए इनको बनाया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सीपीयू की क्षमता बहुत अधिक तीव्र होती है और बहुत ही सही गणना करने के लिए उसको उपयोग में लेते हैं। ठीक है, अब है अनुप्रयोग। उपयोग के आधार पर ध्यान रखना, उपयोग के आधार पर 3 है जो परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, 4 ऑप्शन के साथ, और 3 तो ये देते हैं और एक दूसरा देते हैं, जिसमें एनालॉग है, डिजिटल है और हाइब्रिड है। हाइब्रिड में दोनों आ गए, एनालॉग में कुछ मिनट वाले हो गए, डॉट डॉट, या कह सकते हैं कि कुछ नंबर वाले हो गए, डिजिटल के अंदर पूरा डिजिटल फेस हो गया अपने पास। तो एनालॉग में क्या है, जैसे भौतिक मात्रा, दाब हो गई, तापमान होगी, लंबाई होगी, पारा हो गया, ये क्या तरह से, ये मापने के लिए जो यंत्र होते हैं उसको बोलते हैं अपन एनालॉग। उसमें एनालॉग सिग्नल अपने को मिलते हैं। ठीक है, उसी तरह कंप्यूटर में भी है, जिसमें स्पेडोमीटर हो गया, भूकंप मापन का जो मशीन हो गया, ये सब क्या है, ये भी एक तरह से एनालॉग कंप्यूटर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो स्पीडोमीटर, भूकंप सूचक यंत्र, ये सब एनालॉग के अंदर है। फिर अपन के डिजिटल कंप्यूटर, इसमें अंकों की गणना करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, और इसमें 0 और 1 के फॉर्मेट में एक तरह से अपन परिवर्तित करके इलेक्ट्रॉनिक रूप प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप जो अपन देख रहे हैं, जो आप देख रहे हो, जो हम देख रहे हैं, वो सब क्या एक तरह से डिजिटल है, जिसमें डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब डिजिटल आ गया। फिर अपन क्या हाइब्रिड। अब हाइब्रिड के अंदर क्या है, जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों मिक्स है, 0-1 और नंबर और चित्र ग्राफिक्स दोनों मिक्स है। और उसके अंदर अपने को ध्यान रखना है कि ईसीजी जो होती है अपने पास, और डायलिसिस जो होता है मेडिकल फॉर्म के अंदर, तो आप कह सकते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर का ज्यादातर उपयोग किसमें होता है, मेडिकल फॉर्म के अंदर या मेडिकल फील्ड के अंदर। कंप्यूटर का अनुप्रयोग क्या है, कंप्यूटर के एक तरह से एप्लीकेशंस क्या है, क्या क्या उद्देश्य है, जिसमें क्या है अपन शिक्षा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है,
बैंकिंग के अंदर होता है, जिसमें एटीएम से पैसे निकालना डालना, ये सब क्या एक बैंकिंग सुविधा, ये भी कंप्यूटर के थ्रू होती है। संचार यानी कम्युनिकेशन, चिकित्सा यानी मेडिकल, वायुयान व रेलवे आरक्षण, रेलवे के अंदर जो टिकट खिड़की है उसके जो बाहर एक मशीन लगती है वो भी क्या एक तरह से कंप्यूटर है, कंप्यूटर के थ्रू उसमें सब टिकट उपलब्ध होते हैं। मनोरंजन भी होता है। प्रशासन, सुरक्षा, वाणिज्य यानी कॉमर्स के अंदर ई कॉमर्स सबसे बड़ा आजकल है और उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। विज्ञान, साइंस एंड इंजीनियरिंग, उद्योग, इंडस्ट्रीज के अंदर ये सब इसमें ध्यान देना। और अब अपने पता है कि ई कॉमर्स क्या होता है, तो ध्यान में ई कॉमर्स एक कंप्यूटर की एक तरह से ऐसी विशेषता है और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार किया जाता है उसको बोलते हैं ई कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार करना ई कॉमर्स कहलाता है और कॉमर्स का अर्थ होता है लेन देन, व्यापार करना। और ई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कह सकते हैं कि ई कॉमर्स। और आजकल उसके लिए बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसमें अमेजन होगी, फ्लिपकार्ट होगी, मीशो हो गया, गूगल एड्स हो गया, ये सब क्या है एक तरह से ई कॉमर्स का एप्लीकेशन है। इसका एक तरह से सोर्स है जो अपने को ध्यान में रखना है। और कुछ है जैसे डिजिटल वॉच है, डिजिटल जो घड़ी है हाथ की, उसमें क्या है, उसमें एक तरह से माइक्रो कंप्यूटर लगा हुआ होता है। ध्यान रखना भारत का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा, एक भी प्रश्न पूछे तो आपको याद रखना ए का, ई के ए का, ए का सबसे तेज कंप्यूटर भारत का है। ये कुछ था जो अपने को पता करना था कि कैसे अपन कंप्यूटर का वर्गीकरण करें, कैसे कंप्यूटर को अपन जाने, कैसे कंप्यूटर के प्रति अपनी समझ विकसित करें, उसके लिए था। यदि आपके सामने कभी ऐसा प्रश्न आया और यदि आपने ये वीडियो देखा हुआ है, आपने थोड़ी भी समझ विकसित की है, तो आप उस प्रश्न को सही कर सकते हो। आगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्यूटर के आउटपुट इनपुट के अंदर और उसके अलावा आउटपुट इनपुट के टॉपिक के बाद में अपन देखेंगे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के, और फिर देखेंगे अपन और इंटरनेट या ईमेल संबंधी या एमएस वर्ड या एमएस ऑफिस के संबंधी सवालों को या प्रश्नों को। उसी के साथ अपन इस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए पूरी रिवीजन करेंगे। ध्यान रखना यह क्लास 4th ग्रेड कंप्यूटर, पुलिस कांस्टेबल, वीडियो, रीड सबके लिए उपयोगी है, क्योंकि सभी परीक्षाओं में आजकल कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे भी अपन इसी तरह कंप्यूटर की क्लास लाते रहेंगे। जय हिंद।